दोस्तों, अलीगढ़ शहर की रहने वाली एक 14 साल की छात्रा जो अपने 24 साल के शिक्षक को ही दिल दे बैठती है और दरअसल कोचिंग के दौरान दोनों की मुलाकात होती है, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते आखिरकार छात्रा और शिक्षक के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और बात इतनी काफ़ी आगे बढ़ जाती है कि आखिरकार दोनों एक साथ ज़िंदगी बिताने का भी फैसला कर लेते हैं। लेकिन इस 6 महीने की कहानी का अंत सिर्फ 6 घंटे में ही हो जाता है ख़त्म। वाकई दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान और परेशान कर सकती है। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत है आज का इस नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना का ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर से। और अलीगढ़ का एक थाना लगता है रोरावर, और इसी रोरावर थाना क्षेत्र की रहने वाली मुस्कान जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास थी, जो अपने ही इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा थी। तारीख थी 5 मई 2025 और सुबह के करीब 7 बजे के टाइम था। दरअसल मुस्कान हर रोज़ की तरह अपने स्कूल जाती है, लेकिन ना तो वो स्कूल पहुंचती है और ना ही अपने घर वापस आती है। मुस्कान जब अपने स्कूल नहीं पहुंचती तो आखिरकार स्कूल की एक सहेली मुस्कान के बारे में पता लगाने के लिए उसके माँ के नंबर पर फ़ोन करती है और वो पूछती है कि मुस्कान आज स्कूल क्यों नहीं आई है। इस पर मुस्कान की माँ उसकी सहेली को जवाब देते हुए कहती हैं कि बेटी, तुम कैसी बातें कर रही हो, मुस्कान यानी मेरी बेटी तो स्कूल गई हुई है आज। इस पर मुस्कान की सहेली उसकी माँ को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं आंटी, मुस्कान स्कूल आई ही नहीं है। जब इस तरह की बातें वो कहती है तो उसके बाद से मुस्कान के माता पिता उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें टेंशन हो जाती है। उनसे जितनी भी कोशिश होती है तमाम जगहों पर वो जाते हैं, अपनी बेटी को ढूंढते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुस्कान का कोई अता पता नहीं चलता और देखते ही देखते शाम हो जाती है। और जैसे ही रात के 8 बजते हैं, इधर इसी रोरावर थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैं रॉयल रेस्पेक्ट होटल से मैनेजर बात कर रहा हूं। दरअसल मेरे होटल के कमरा नंबर 204 में 2 डेड बॉडीज़ पड़ी हैं, जिसमें एक लड़की का है और एक लड़का है। आप जल्दी से आ जाइए। और रात के करीब 8 बजे का आसपास पुलिस को जैसे ही ये सूचना मिली थी, पुलिस फ़ौरन ही अपनी टीम के साथ जब होटल में पहुंचती है और कमरा नंबर 204 का दरवाज़ा खोला जाता है। अब जब कमरे के अंदर पुलिस एंट्री करती है तो देखती है कि वाकई में बेड पर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है और फर्श पे एक लड़के की डेड बॉडी पड़ी हुई है। लड़के की उम्र 24 से 25 साल थी, तो वहीं लड़की की उम्र सिर्फ 13 से 14 साल के आसपास थी। पुलिस जब इन दोनों के बारे में होटल मैनेजर से पूछती है तो होटल मैनेजर पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहता है कि सर, सुबह के करीब 8:40 के आसपास ये दोनों हमारे होटल में आए थे और इन दोनों ने अपना आधार कार्ड भी जमा किया है और लड़का बता रहा था कि हम 2 से 4 घंटे के लिए कमरे में रहेंगे और कुछ बातचीत करनी है और उसके बाद हम चले जाएंगे। लेकिन देर शाम तक जब कमरे से कोई बाहर नहीं निकला तो मुझे शक हुआ और जब मैं आकर के कमरा नंबर 204 के बाहर आवाज़ देता हूँ तो अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता। इसलिए मैंने डुप्लीकेट चाबी से इस दरवाज़े को खोला। लेकिन जब दरवाज़ा खोला तो मैंने कमरे के अंदर इन दोनों की डेड बॉडीज़ को देखा। होटल मैनेजर जब इन दोनों का आधार कार्ड जमा होने की बात कहता है, उसके बाद से पुलिस अब जाकर के दोनों के आधार कार्ड को चेक करती है। लड़की का आधार कार्ड पे नाम मुस्कान होता है और लड़के का नाम चंद्रभान होता है, जो बन्ना देवी इलाके का रहने वाला था। हालांकि पुलिस जब दोनों का डॉक्यूमेंट चेक करती है तब पता चलता है कि मुस्कान के नाम से जो आधार कार्ड जमा किया था वो फर्जी था, लेकिन जो चंद्रभान का आधार कार्ड जमा था वो असली था। इसलिए पुलिस अब इस बात की जानकारी चंद्रभान के पिता को देती है। चंद्रभान के पिता का नाम था प्रमोद कुमार और रात को ही जब चंद्रभान के पिता प्रमोद कुमार को मालूम चलता है
तो वो अपने पूरे परिवार के साथ इस होटल में पहुंचते हैं। और पुलिस जब दोनों डेड बॉडीज़ को दिखाती है तो दिखाने के बाद प्रमोद कुमार दोनों ही डेड बॉडीज़ का पहचान करते हैं, शनाख्त कर लेते हैं और कहते हैं कि हाँ सर, मरने वाला लड़का मेरा ही बेटा चंद्रभान है और ये जो लड़की है ये उसकी प्रेमिका है। दोनों की डेड बॉडी की जब शनाख्त हो जाती है तो पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो ऐसा लगता है कि शायद दोनों ने खुद से ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। हालांकि इस बात की जानकारी जब मुस्कान के माँ बाप को दी जाती है, उन्हें पता चलता है तो मुस्कान के माता पिता भी होटल में पहुंच जाते हैं उसी वक्त। और जब अपनी बेटी की डेड बॉडी को वो देखते हैं तो देखने के बाद वो चीख चीख के रोने लगते हैं। पुलिस दोनों की डेड बॉडीज़ को अपने कब्ज़े में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब इस बारे में मुस्कान के माँ बाप से पूछताछ करती है तो मुस्कान के माता पिता पूरी कहानी पुलिस के सामने खोल के रख देते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 6 महीने पहले। मुस्कान जिस प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाती है उसी स्कूल में चंद्रभान भी शिक्षक के तौर पर बच्चों को पढ़ाता था और ख़ुद एक कोचिंग भी चलाता था। मुस्कान उस स्कूल से पढ़ के जब घर आती है तो चंद्रभान के पास ही कोचिंग करने के लिए भी जाती है। लेकिन कोचिंग में जब पढ़ने के लिए जाती है, चंद्रभान जब मुस्कान से बातचीत करता है तो कहीं ना कहीं चंद्रभान को मुस्कान की बातें पसंद आ जाती हैं और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और मोबाइल में व्हाट्सएप के ज़रिए जब बातचीत का सिलसिला शुरू होता है तो आखिरकार एक दिन चंद्रभान मुस्कान से अपने प्यार का इजहार कर बैठता है। वो कहता है मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और चंद्रभान जब अपने प्यार का इजहार करता है तो ऐसा लगता है कि शायद मुस्कान भी उसी पल का इंतज़ार कर रही थी। मुस्कान भी चंद्रभान यानी अपने शिक्षक के प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है और उसके बाद से चंद्रभान और मुस्कान के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। और दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है तो उसके बाद से स्कूल में तो मुलाकात होती है और साथ ही साथ कोचिंग में भी ये मुलाकात करने लगते हैं। पर जैसे जैसे वक्त गुजरना शुरू होता है तब आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी मुस्कान के माँ बाप को पता चल जाती है। और मुस्कान के माँ बाप को जब सच्चाई मालूम पड़ती है, सच्चाई का पता चलता है, तो वो अपनी बेटी को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शायद तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी मुस्कान अपने माता पिता की एक भी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए मुस्कान के माँ बाप जाकर के चंद्रभान के पिता प्रमोद कुमार से भी मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं और उनसे उनके बेटे को लेकर के शिकायत भी करते हैं। सारी बात जब बताते हैं वो, तो उसके बाद से प्रमोद कुमार भी अपने बेटे चंद्रभान को काफ़ी समझाते हैं कि बेटा ये गलत है। लेकिन इधर चंद्रभान का भी सेम वही कंडीशन थी। चंद्रभान भी अपने माँ बाप की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता। और दरअसल चंद्रभान और मुस्कान दोनों ही एक दूसरे के इतना करीब आ चुके थे कि आखिरकार शादी तक करने का ये फैसला कर लेते हैं। और दोनों परिवार की तरफ से बार बार मना करने के बावजूद भी जब दोनों ही एक दूसरे से मिलना जुलना बंद नहीं करते तो आखिरकार मुस्कान के माता पिता चंद्रभान के पास से कोचिंग छुड़वा देते हैं और बच्ची को घर बिठा लेते हैं। मुस्कान की कोचिंग तो भले ही छूट जाती है, लेकिन स्कूल में जाकर चंद्रभान से मुलाकात वो करती रही। लेकिन जब दोनों ही परिवार की तरफ से इन दोनों के ऊपर दबाव डालना शुरू होता है, तब अब मुस्कान और चंद्रभान को पूरा यकीन हो जाता है कि उनके परिवार वाले हमें कभी भी एक नहीं होने देंगे। इसलिए जब दोनों को यकीन हो जाता है कि हमारे परिवार के रहते हुए हम दोनों कभी एक हो ही नहीं सकते, तब आखिरकार मजबूर होकर चंद्रभान और मुस्कान दोनों ही अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त करने का फैसला करते हैं और फिर एक सही मौके का इंतज़ार करते हैं। तारीख़ आती है 5 मई 2025। हर रोज़ की तरह मुस्कान जब अपने स्कूल के लिए निकलती है तो वो स्कूल ना जा कर के सीधा चंद्रभान के पास चली जाती है। और उसके बाद से चंद्रभान सुबह के करीब 8:40 के आसपास मुस्कान को लेकर
इसी रॉयल रेस्पेक्ट होटल में जाता है और जाकर के कमरा नंबर 204 बुक करता है, जहां रिसेप्शन पे अपना तो ओरिजिनल आधार कार्ड ये देता है, लेकिन मुस्कान का फ़र्ज़ी आधार कार्ड जमा कराता है। और कमरे के अंदर जब दोनों एंट्री करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर बातचीत करने के बाद आखिरकार दोनों ही अपनी अपनी रजामंदी से जहरीली दवा खाते हैं, जहरीला पदार्थ खाते हैं, जिसकी वजह से कमरे के अंदर थोड़ी देर के बाद दोनों की मौत हो जाती है। लेकिन ये जहरीला पदार्थ खाना और दोनों की मौत की पुष्टि करना तब होता है जब पुलिस चंद्रभान के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकालती है और डिटेल को जब चेक करती है तो उसमें एक ऐसा नंबर था जिसमें चंद्रभान आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर पर कॉल करती है तो वो नंबर दिल्ली से एक लड़का फ़ोन उठाता है। पुलिस जब उस लड़के से पूछताछ करती है तो लड़का कहता है कि साहब चंद्रभान मेरा दोस्त है, काफ़ी अच्छी दोस्ती है मेरी उससे, और दरअसल चंद्रभान जब होटल में एंट्री किया था तो वो मुझे कॉल किया था और अपनी पूरी कहानी बता रहा था और कह रहा था कि मेरे परिवार वाले हम दोनों को कभी भी एक नहीं होने देंगे, इसलिए आज हम रजामंदी से अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए आए हैं। हालांकि चंद्रभान के दोस्त पुलिस वालों से ये भी कहता है वो कि सर मैंने उन दोनों को काफ़ी समझाने की कोशिश की, पर शायद लगता है कि मेरी बातों का उन दोनों के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ और शायद इसी वजह से उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। तो वाकई में चंद्रभान का दोस्त जब ये पूरी बात पुलिस को बताता है, सुनाता है, उसके बाद से पुलिस इस केस की और भी बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करती है और उसके बाद से इस केस की फ़ाइल को बंद कर दिया जाता है आत्महत्या बताकर। और इधर जैसे ही दोनों की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है, डेड बॉडी दोनों के परिवार वालों के हवाले कर दी जाती है। पुलिस ये भी आशंका जताती है कि शायद कमरे के अंदर दोनों अपनी जीवन लीला समाप्त करने से पहले हो सकता है कि रिलेशन भी इन्होंने बनाया होगा, लेकिन ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही साबित हो सकता है। फ़िलहाल पुलिस अब दोनों की ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही थी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समय समय पर जागरूक करना है, आपको सतर्क करना है। तो अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा इस कहानी को लेकर के, और अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि आने वाली वीडियोज़ में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।